साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य के केंद्र में थे जो झोपड़पट्टी निवासी हैं, जो झोपड़पट्टी धारक हैं। लेकिन पिछले करीब करीब 30 सालों में अनुभव हुआ है कि स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई है, फेल हो गई है। वो अपने इस मुख्य उद्देश्य में कभी सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लोक प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उन्होंने अपने दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके झोपड़पट्टी धारकों को प्रभाव में लेकर संस्थाएं बनाई और ऐसी संस्थाएं बना के जो छोटे मोटे विकासक थे उन लोगों के साथ सांठगांठ करके उनके माध्यम से वो एक जमीन एक तरीके से हड़प लिया। साथियों, नगर सेवक मुख्यमंत्री तक बन गया, विकासक जो लखपति था वो अरबपति खरबपति बन गया, और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे गरीब लोग थे वो थाने जैसे शहर में, मुख्य शहर में रहने वाले लोग वो ग्रामीण क्षेत्र काल्हेर और कशेली जैसे क्षेत्र में फेंका गए। मुख्य उद्देश्य से ही बिल्कुल भटक गई ये पूरी योजना। तो क्यों नहीं इस योजना को बंद किया जाए? क्यों नहीं इस योजना के ऊपर के बजाय कोई दूसरा उपाय सरकार लेके आए? साथियों, एसआरए योजना के माध्यम से बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी सुविधाएं सरकार देती है, कम दर पे देती है, ताकि शहर का स्वच्छता हो, शहर का सुधार हो। लेकिन देखा यह गया है कि ये नेता, लोक प्रतिनिधि और बिल्डरों के साठगांठ में जो गरीब उस क्षेत्र में आके 25-50 साल से बसा हुआ है, और आज जब वो उस जमीन की सोने जैसी कीमत हो गई है तो उनको बहला फुसला कर, उनको दबाव में डाल के उनको वहां से भगा दिया जाता है। जो नियम के हिसाब से उनको पर्यायी रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, या तो उनको भाड़े पे जब तक उनका प्रकल्प पूरा नहीं होता है तब तक उनको व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सारा कुछ केवल और केवल पेपर पे रह जाता है। हकीकत में वो क्षेत्र से वहां पे उनको भगाने का एक योजना ही इसे कहा जा सकता है। साथियों, इस सारे कारण की वजह से 18 साल पहले थाना में जिस झोपड़पट्टी, आड़ी बस्ती, गलीच बस्ती को खाली कराया गया था या उसकी प्रक्रिया चालू की गई थी, 8 साल पहले वो जमीन खाली कर दी गई, लेकिन आज तक वहां पे कोई इमारत ऐसी नहीं बन पाई जिसके अंदर इन गरीब बस्ती के रहने वालों को फिर से लाकर बसाया जा सके। साथियों, 20 साल पहले जो इसमें युवा तैयार हुआ था, जो सोच रहा था कि 4-5 साल बाद यहाँ पे उसको आवास मिलेगा और अपने परिवार के साथ में आके यहाँ पे बसेगा, आज उसके नाती पोता का शादी का समय आ गया है, लेकिन उसको कोई भी किसी भी सूरत में यहाँ पे घर मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से ये एसआरए एक षड्यंत्र, एक घोटाले का केंद्र बन चुका है। अधिकारी सालों साल उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन वो अधिकारी और ये विकासक और ये नेता के साठगांठ में केवल और केवल पिस रहा है आम नागरिक। साथियों, हमारे आपके जैसे जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, इन लोगों का पैसे से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो ये दड़न वड़न की साधनें बनती हैं, इन सब के ऊपर ये जो एसआरए के अंदर एफएसआई बढ़ा के दिया जाता है, इसका पूरा दबाव पड़ता है। यानी जो आम नागरिक है उस क्षेत्र का, जो कॉरपोरेशन में, स्वायत्त संस्था में अपना टैक्स देता है, कर चुकाता है, और बाकी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो कर चुकाता है, उसी के माध्यम से ये सारी सुविधाएं गरीब लोगों को दी जाती है, ताकि उस पूरे शहर का दर्जा ऊंचा किया जा सके, उसको एक स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। लेकिन इस सारे योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं वो कहीं नहीं उनको फायदा मिल रहा है, उसकी जगह पे केवल विकासक और ये लोक प्रतिनिधि अपना वर्चस्व बना रहे हैं। जो एक अच्छे दर्जे का घर मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो जो हमारे गरीब वहां के नागरिक हैं वो फेंका गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। एक तरीके से आप देखा जाए तो ये जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनको ही इस क्षेत्र से हटा दिया जाता है। जो मतदाता एक बार यहां से हट के 10-15 साल के लिए कहीं दूसरी जगह पे जाके बस गया,
अब उसको फिर से यहाँ के लाके बसाना और उसको मतदाता बनाना, जो लोक प्रतिनिधि, पार्षद या नगर सेवक यहाँ पे चुने जाते हैं, उनका भी उनसे मोहभंग हो जाता है, क्योंकि वो उनके अभी किसी काम के रह नहीं जाते हैं। विधायक अपने जुगाड़ में रहते हैं, एमपी अपने सांसद अपने जुगाड़ में रहते हैं, और यहाँ के जो विकासक हैं वो अपने जुगाड़ में रहते हैं। ऐसी बस्तियों में जहां पे शिक्षा का थोड़ा अभाव रहता है, अपने हाथ पे उनका पेट रहता है, दिन रात रोजी रोटी करके कैसे भी करके अपने परिवार को जगाते हैं, ऐसे लोग वो से के सामने एक डमी संस्था बनाने के लिए किसी एक आदमी को पेर दिया जाता है, वहां पे बसा दिया जाता है, उसको एक एक तरीके से वहां पे एक नेता के रूप में मदद कर दी जाती है। फिर वो एक अपनी संस्था बनाता है, संस्था बना के एसआरए के अंदर दर्ज करा देता है। एक बार वहां पे स्लम डिक्लेयर हो जाने के बाद में, दर्ज हो जाने के बाद में, फिर लाचार हो जाते हैं वहां के निवासी। जबकि होना यह चाहिए कि उन निवासियों को पहले अधिकारियों को साथ में मिला के उनको शिक्षित करके उनकी संस्था बनानी चाहिए, और एक साथ में हजार हजार 1500 1500 1800 1800 घरों के एक ऐसे बड़े क्षेत्र को 8-8 10-10 एकड़ के क्षेत्र को विकासक कब्जे में ले लेता है, और फिर बाद में उसके पास कितनी व्यवस्था होती है आर्थिक उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, इसका अंदाजा नहीं रहता है, और लास्ट में पूरी तरीके से वो प्रोजेक्ट रखड़ जाता है, फेल हो जाता है। निवासी वहां के रहने वाले अपने जमीन से भी जाते हैं और हर तरीके से जाते हैं। देखा यह गया है कि लास्ट में जो विकासक वहां पे झोपड़पट्टी धारकों के साथ में मिलकर वो जमीन को स्लम डिक्लेयर करा के वहां पे एसआरए स्कीम पास कराता है, वो अंत में किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी को जाके वो बेच देता है। उसमें का वो लाभ है, जो मलाई है, वो कमा के अपने लोक प्रतिनिधियों के साथ बांटकर वो कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो बड़े बड़े अच्छे कॉर्पोरेट लोग हैं, टाटा है, गोदरेज है, एलएनटी है, शाहपुर जी पालन जी है, अगर इन्हीं के पास में अंत में वो जाना है, तो जिस तरीके से पहले पासपोर्ट बनता था 3-3 साल में, लेकिन आज 15 दिन में मिल जाता है केवल ये निजीकरण करने के लिए, तो क्यों ना ये एसआरए के जगह पे ऐसे कॉर्पोरेट कंपनियों को निजीकरण के माध्यम से ऐसे बस्तियों को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए सीधे सीधे सरकार उनको काम दे, ताकि जल्दी से जल्दी उन निवासियों को भी मिल सके उनका फायदा और सरकार का भी फायदा हो सके। साथियों, दूसरा एक बहुत अच्छा पर्याय हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है सेल्फ डेवलपमेंट का। अगर इन हजार हजार 1500 के जो घर वाली ये बस्तियां हैं, अगर इन बस्तियों में से 50-50 के संख्या में भी अगर एक छोटी छोटी सोसाइटियां बना जाए, और देवा भाऊ हमारे मुख्यमंत्री यहां महाराष्ट्र के, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत खुले हाथ से वो मदद कर रहे हैं। आर्थिक निधि की भी व्यवस्था की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत सहयोग दे रहे हैं। लेकिन इन सब जानकारियों का जो स्लम में रहने वाले, जो आड़ी बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके पास तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है। तो इस जानकारी को एक माध्यम बना के उनको मदद करके, अगर सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से, जो कि अभी मेरे ख्याल से सिर्फ सोसाइटी और रीडेवलपमेंट सोसाइटियां या ऐसे लीगल स्ट्रक्चर्स के लिए अलाउड है, इसके अंदर उनको अगर समाहित किया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है, और उनको सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अगर उनको अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में जो सरकार एक न्याय दिलाना चाहती है अपने गरीब लोगों के लिए, और एक शहर का सुंदरीकरण करना चाहती है, इसके अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं ये एसआरए के लिए जो बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये केवल इसलिए कि मैं ऐसे कितने सारे ऐसे दीन दुखी जो गरीब ऐसी बस्तियों में रहते हैं, जिनको विकासक ने उनको वहां से जगह से खाली करा दिया, अब न तो भाड़ा मिल रहा है, न तो उनको पर्यायी आवास मिला है, और न तो आगे किधर जल्दी में उनको नए घर मिलने की कोई उम्मीद भी दिख रही है। तो आखिर इसको किया जाए तो क्या किया जाए? मैं सरकार से भी, लोक प्रतिनिधियों से भी, ऐसे विकासकों से भी, और ऐसे बस्तियों में रहने वाले जागरूक लोगों से भी निवेदन करूंगा, अर्ज करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो संगठित होकर अपनी छोटी छोटी सोसाइटियां बनाएं,
और जैसे पहले होता था, पहले निजी विकासक उसको डेवलप करता था, उनके साथ बेईमानी करता था, उसकी वजह से एसआरए आया, लेकिन एसआरए भी एक घोटाले का केंद्र बन चुका है। तो अभी किसी भी तरीके से जो सेल्फ डेवलपमेंट का एक माध्यम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सुझाया है, इसमें अगर इसको समाहित करके अगर कोई विकास किया जा सकता है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें सरकार का भी, विकासकों का भी, कॉन्ट्रैक्टर का भी, शहर का भी और उस बस्ती में रहने वालों का भी बहुत फायदा हो सकता है, त्वरित फायदा हो सकता है और उनका काम हो सकता है। धन्यवाद भाइयों। अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें।